तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 23 जून और ये आज ही का इंटरव्यू है। तो बोर्ड था दोस्तों जसवंत राठी सर का। इसमें हम 2-3 इंटरव्यू डिस्कस करेंगे, तो बने रहना आप लास्ट तक। जसवंत राठी सर का बोर्ड था और ड्यूरेशन इनकी 25 और 26 मिनट्स चली थी। तो मेरा इतनी देर नहीं चला, मेरा 19 मिनट नहीं चला था। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं ना टाइमर लगा के गई थी है ना, और फिक्स 19 मिनट ही चला था। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं लोगों का इतना सुनती हूँ कि सबके इतने चले, मेरे ही कम क्यों चले। और डर भी लगता है कि कहीं अपना ख़राब तो नहीं हुआ। बट इट्स ओके, भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। लेकिन अच्छा है, 25 से 26 मिनट। हर एक बोर्ड का अपना एक पैटर्न होता है ना। कुछ लोग थोड़ा लंबा टाइम पूछते हैं और कुछ लोग ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, कुछ लोग थोड़ा कम करते हैं ना। तो इससे अपन को निराश नहीं होना चाहिए कि मेरा 15 मिनट ही चला, 20 मिनट ही चला, इनका 25 मिनट चला। इट्स ओके। बैकग्राउंड है दोस्तों, ये सब इंस्पेक्टर हैं ऑलरेडी राजस्थान पुलिस में और इनकी हॉबी है शॉर्ट मूवीज़ देखना, ठीक है। तो राठी सर ने सबसे पहले स्टार्ट किया 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, BA MA एक्सेट्रा। ये क्वेश्चन जो इंट्रोडक्शन से होते हैं वो इनसे किए गए। आपकी ये हॉबी क्यों है, पुलिस में कब टाइम मिलता है आपको मूवीज़ देखने का, ये पूछा है ना। किस तरह की लघु फिल्में देखते हो और क्यों देखते हो। ये भी कोई बात हुई, भाई मज़ा आता है देखने में इसलिए देखते हैं। लेकिन भाई इंटरव्यूअर है, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और बजरी माफिया और पुलिस, अगर आप पुलिस में हो तो ये बजरी माफिया, ये गैंगस्टर, ये आपसे पूछने ही वाले हैं। बजरी माफिया और पुलिस का क्या लिखा है, ये नेक्सस, हाँ, पुलिस का नेक्सस क्रिएट हो गया, इसके क्या कारण है। 5 डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल और कुछ क्रॉस क्वेश्चन इनसे इस पर पूछे गए, ठीक है। फिर अवैध बजरी खनन को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, सम क्रॉस क्वेश्चन इस पे पूछे गए, ठीक है। आम जन में प्रशासन की लाइक पटवारी के प्रति क्या छवि। अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितना हिट हो रहा है। आम जन में पुलिस की छवि कैसी है, प्रशासन की छवि कैसी है। 3 दिन से हम इंटरव्यू डिस्कस कर रहे हो और लगभग एक बंदे से तो ये क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। अगर आप पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, पुलिस में हो, है ना, ये क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना दोस्तों कि आम जन में प्रशासन की लाइक पटवारी की प्रति छवि कैसे बनी हुई है और क्यों। कौन से विभाग ज़्यादा भ्रष्ट हैं, क्रमवार बताइए। रेवेन्यू व पुलिस में ज़्यादा कौन सा भ्रष्ट है। तो इनसे पूछा गया भाई भ्रष्ट विभाग कौन से। अब देखिए खुद पुलिस में है, खुद के विभाग को इनको भ्रष्ट बताना पड़ेगा। कितना अजीब सा क्वेश्चन है ना। रेवेन्यू और पुलिस में से कौन सा ज़्यादा भ्रष्ट है, कारण क्या है, भ्रष्टाचार के इन विभागों में रीज़न क्या है, ये पूछा गया इनसे। तो इतने साल हो गए आज़ाद हुए फिर भी भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हो रहा। ये सेम क्वेश्चन कल जो कांस्टेबल थे राजस्थान पुलिस में, मतलब क्या पता किस पद पे थे, लेकिन वो भी राजस्थान पुलिस में ही थे, सेम क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपका बैकग्राउंड सेम आ रहा है किसी भी पर्सन से, तो वैसे ही क्वेश्चन आपसे पुट होने वाले हैं। उसका पूरा इंटरव्यू आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल वैसे ही पूछे जाएंगे आपसे भी। राजस्थान में ड्रग्स और लिकर ट्रैफिकिंग का कौन कौन से रास्ते मतलब कट हैं और इसका क्या कारण है, ये हमने डिस्कस किया था करंट अफेयर्स में। जब रूट पता है कौन कौन से रूट हैं, तो रूट हमने डिस्कस किया था दोस्तों। रूट पता है तो फिर भी कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है ना। ये सेम क्वेश्चन कल वाले पर्सन से भी थे, ये सेम क्वेश्चन आज वाले पर्सन से भी है। कल वाले भी राजस्थान पुलिस में थे, आज वाले भी राजस्थान पुलिस में है। तो नेक्स्ट कोई पर्सन जो पुलिस में है, तो इस तरह के क्वेश्चन प्लीज़ आप तैयार कर जाना, क्योंकि आपसे भी ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। बोर्ड चाहे किसी का भी हो, लेकिन ड्रग माफिया से और लीकर ट्रैफिकिंग हो गया और बजरी माफिया हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही बन रहे हैं। फिर मेंबर फर्स्ट ने पूछा फेक न्यूज़ क्या होती है, इसके क्या कारण है ना। क्योंकि सोशल मीडिया के जो नए रूल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग फेक न्यूज़ वगैरह फिर से चर्चा में है ही। ट्रम्प के इलेक्शन के टाइम पे फेक न्यूज़ को लेकर कुछ नई टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, इसके क्या कारण थे। तो आंसर था पोस्ट ट्रूथ। आई थिंक ये वो था कि अगर किसी भी न्यूज़ को, फेक न्यूज़ को इतनी बार दिखाएंगे, इतनी बार बोलेंगे, तो वो झूठ भी सच बन जाता है। शायद इस टाइम पे वही न्यूज़ आई थी, है ना। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सी फेक न्यूज़ को लेकर टर्मिनोलॉजी आई थी। पोस्ट ट्रूथ जो इन्होंने बताया है, इन्होंने बता भी दिया वैसे। तो क्या होता है पोस्ट ट्रूथ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा जिसको भी आ रहा है वो।
मीडिया के मुख्य काम क्या है, और इनसे फिर क्रॉस क्वेश्चन भी पूछे गए। पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में तुलनात्मक अंतर क्या है ना, ये पूछा गया। क्या भारतीय मीडिया पक्षपात कर रहा है, और फिर जब इन्होंने आंसर दिया तो इनसे भी क्रॉस क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए ये जॉब्स में है और इनसे कुछ भी किताबी चीज़ें नहीं पूछी जा रही है, इनसे प्रैक्टिकल चीज़ें पूछी जा रही है जिनका जॉब वाले बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हैं। तो हम जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चंस भी वैसे ही बनते हैं, ठीक है। पुलिस में सबऑर्डिनेट स्टाफ की प्रॉब्लम्स क्या है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स की समस्या के समाधान बताइए। सबऑर्डिनेट स्टाफ की प्रॉब्लम इन्होंने ये बताई होंगी ना, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, क्योंकि पुलिस में छुट्टियां सबसे कम मिलती हैं, है ना। तो फिर अगला क्वेश्चन यही बताया पूछा है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स की समस्या के समाधान बताइए, है ना। फिर पुलिस की छवि खराब क्यों है, पहले सब क्रॉस क्वेश्चन भी इस पे पूछे गए छवि खराब होने के। फिर आम आदमी थाने में आता है तो उसके क्या अपेक्षाएं होती है, और पुलिस को उससे क्या अपेक्षाएं होती हैं, फिर इससे भी सम क्रॉस क्वेश्चन पूछे गए। पूरा इनका इनके जॉब पे इंटरव्यू जा रहा है ना। पहले आपने बताया था कि एसीबी अच्छा काम कर रही है, बट चालान का प्रतिशत कितना होता है, कम चालान के कारण क्या है। तो दोस्तों एसीबी की हमको बड़ाई करनी है। राजस्थान में तो जो एसीबी काम कर रही है, आपको पता है कितने शानदार तरीके से काम कर रही है। भ्रष्टाचार का हर एक मतलब हर रोज़ कोई ना कोई मुकदमा सामने आता है, और बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार वाले मतलब एंगल भी सामने आए हैं, तो हमें इसकी बड़ाई ही करनी है। मैंने भी भ्रष्टाचार वाले पॉइंट पे बहुत अच्छे हेल्पलाइन नंबर क्या है भ्रष्टाचार के, करप्शन क्या पहले ज़्यादा होता था या अब ज़्यादा हुआ है, या फिर हमारी एसीबी एक्टिव हो गई है, ये सारी चीज़ें आप भी थोड़ा सा तैयार करके जाना। संज्ञेय अपराध घटित होने के बावजूद भी आईपीसी सीआरपीसी की कार्रवाई करके इतिश्री कर देते हैं, क्यों, है ना। ये भी कई बार कि भाई जब अपराध गंभीर होता है, संज्ञेय होता है, फिर भी सीआरपीसी की कार्रवाई करके इतिश्री कर देते हैं, क्यों। पुलिस की छवि में सुधार हेतु मतलब सुझाव बताइए, और फिर क्रॉस क्वेश्चन इनसे पूछे गए। मेंबर थर्ड जो थी वो लेडी थी, और उन्होंने पूछा आज कौन सा अखबार पढ़ा, पहले और दूसरे पेज की प्रमुख खबरें क्या थी। तो ये मैं बोलती हूँ ना, जिस दिन हमारा इंटरव्यू है उस दिन का और पहले दिन का मतलब न्यूज़पेपर, जहाँ अजमेर का मतलब न्यूज़पेपर आप लोगों को पढ़ के जाना, और ख़ासकर उस दिन का, है ना, क्योंकि हमसे ये मेन चीज़ें पूछते ही हैं। एक तो एडिटोरियल में क्या था, है ना, और एक मेन खबर क्या थी, है ना, 2-3 मेन खबरें क्या थी पहले पेज पे, ये हम थोड़ा सा बता सकते हैं। तो इनका दोस्तों एक ही पेज आया था मेरे पास में, आई थिंक इतना ही होगा, या फिर या और आया नहीं है, लेकिन एक ही पेज था इनका, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। बोर्ड था राजकुमारी मैडम का, 27 मिनट इनका इंटरव्यू चला था। चेयरमैन सर ने सबसे पहले मतलब राजकुमारी मैडम ही चेयरमैन थी, तो उन्होंने पूछा 10वीं कहाँ से की, 12वीं कहाँ से की, बीए इतने साल बाद क्यों की, बीए में सारे सब्जेक्ट अलग हैं, फिर इतिहास में एमए क्यों किया, इतने लंबे समय तक प्राइवेट क्षेत्र में काम करने के बाद में आरएएस बनने का ख्याल कैसे आया, कृषि कार्य में यंत्रों का प्रयोग करना आपकी यूनिक हॉबी है, किस प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करते हो, आपने अभी तक कितने यंत्र बनाए हैं, और कृषि में मशीनों का उपयोग बढ़ने से बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी क्या। तो दोस्तों सबसे पहले तो इनसे बीए में सब्जेक्ट इनके डिफरेंट थे, और इन्होंने एमए किया हिस्ट्री से, तो ये इस पे क्वेश्चन बन गया। फिर बोला इतने साल तो आप प्राइवेट जॉब कर रहे थे, अब आरएएस क्यों बनना चाहते हो, तो ये सबसे आता है दोस्तों, सबसे। अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई में 2-3 साल का गैप है, मीन्स हमारी जैसे बीए हो गई है 4 साल पहले, और अभी तक हम सिर्फ आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी वो पूछते हैं इतने साल क्यों किया, और आरएएस ही क्यों बनना चाहते हो। अगर आप पहले से दूसरी जॉब कर रहे हो और अब आरएएस बनना चाहते हो, तो भी वो आपसे पूछते हैं कि अब आरएएस क्यों बनना चाहते हो, है ना। तो इसके 3 चीज़ें या 4-5 चीज़ें आप याद करके रखना कि मैं इसलिए आरएएस बनना चाहता हूँ, ठीक है। और इनकी हॉबी देखो कितनी डिफरेंट है, जो कि मैडम को खुद बोलना पड़ा कि इतनी यूनिक हॉबी है कि कृषि में यंत्रों का प्रयोग करना। तो फिर इनसे हॉबी से क्वेश्चन आने ही है कि आपने बताओ कौन से यंत्र बनाए और किस तरह का प्रयोग किया, और क्या कृषि में मशीनीकरण बढ़ने से बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी क्या, है ना। फिर दोस्तों फर्स्ट मेंबर जो हैं जिनको इन्होंने एक्सपर्ट लिखा है, उन्होंने पूछा कि किसान कौन से कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, बिकॉज इन्होंने कृषि नाम ले दिया तो किसान आंदोलन पे बात होनी ही थी। क्या कृषि कानूनों को रद्द कर देना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन एमएसपी क्या होता है, कौन निर्धारित करता है। अगर आप कहीं भी कृषि नाम यूज़ कर रहे हो हॉबी में, या फिर पापा फार्मर हैं, या फिर मैं फार्मिंग करता हूँ, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे
ही बनेंगे। और कृषि कानून से तो बिना कृषि यूज किए भी बन सकते हैं। जब उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो वो कृषि कानून पूछेंगे और नई शिक्षा नीति पूछेंगे, है ना। तो ये दो चीज़ें तो वो पूछते ही पूछते हैं। और कृषि कानून की जब बात आती है तो पहले तो विरोध क्यों कर रहे हैं, दूसरा कि कृषि कानून रद्द कर देने चाहिए क्या, तीसरा फिर एमएसपी पे आ जाता है। एमएसपी क्या था, फिर एमएसपी का नाम लेंगे तो हम एक्सप्लेन जब करेंगे तो हम स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश बोलेंगे, तो फिर वो अगला क्वेश्चन हमसे स्वामीनाथन आयोग के बारे में आपने सुना है, उन्होंने क्या क्या सिफारिशें की थी, स्वामीनाथन आयोग ने एमएसपी निर्धारण के लिए कौन कौन से फॉर्मूले तय किए थे, और किसान और सरकार के बीच में एमएसपी निर्धारण के कौन से फॉर्मूले को लेकर मतभेद है। दोस्तों आप में से एक जन ने मुझे पूछा था मैम कृषि कानून स्पष्ट कर दीजिए, है ना, समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों कृषि कानून देखो बहुत वाइड है, और मैं जैसा कि कह रही हूँ मेंस के लिए मैं आपको आगे तैयार करवा दूँगी, बट अभी इंटरव्यू का टाइम है तो मुझे ना थोड़ा सा कम टाइम मिल पा रहा है। मैंने जो पर्सनली तैयार किए थे वो विकास सर, आप सब जानते होंगे, दृष्टि के फाउंडर है दृष्टि कोचिंग के विकास सर, और हमारे हिंदी मीडियम जैसे बच्चों के लिए तो भगवान है। अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो अगर विकास सर ने वो समझा रखा है तो उससे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं जिस व्यक्ति से मैं पढ़ती हूँ मैं आपको सिर्फ उसी का नाम लेती हूँ। तो मैंने कृषि कानूनों के लिए विकास सर का 3.5 घंटे का लेक्चर है दोस्तों, वो देखा था, और एक बार नहीं 2-3 बार देखा था, और उसी में अपने छोटे छोटे से नोट्स तैयार कर लिए थे। तो अगर आपको कृषि कानूनों के बारे में समस्याएं क्या है, कानून क्या है, एमएसपी क्या होती है, कृषि कानूनों का सोल्यूशन क्या है, सब कुछ देखना है तो 3.5 घंटे का वो लेक्चर लेना ही पड़ेगा। जिसके खासकर इंटरव्यू है वो लोग, तो जिसकी मेंस है, मतलब मेंस के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बोल रही हूँ कि जैसे ही इंटरव्यू वगैरह ख़त्म होंगे तो मैं आपको तैयार करवा दूँगी, तीनों कानूनों पे 3 क्वेश्चन बना दूँगी, ठीक है। लेकिन जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं अभी यही गाइड करूँगी कि विकास सर का यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है, आप कृषि कानून, किसान कानून, कृषि कानून बाय विकास सर या बाय दृष्टि डालोगे तो विकास सर का वीडियो आपके सामने आ जाएगा, और वो आप देख लेना। इतने अच्छे से समझाएंगे कि आप ज़िंदगी में कभी कन्फ्यूज ही नहीं होगे, है ना। तो वो चीज़ आप पढ़ लेना, वहाँ से ही मैंने पढ़ा था, ठीक है। एक्सपर्ट 2 ने फिर पूछा है दोस्तों इनसे एमएसएमई की नई परिभाषा में क्या बदलाव आया है ना। एमएसएमई की परिभाषा चेंज कर दी है। तो इनमें दोस्तों पैसों की जो स्थिति थी कि पहले इतने से इतने वाले उद्योग माइक्रो होंगे, स्मॉल होंगे, तो वो थोड़ा थोड़ा सा इनमें चेंज किया है, तो वो बदलाव इनसे पूछा है। एक उद्योग प्रारंभ करने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएँ हैं, ये इनसे पूछा है। फिर खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है, हमने बात की थी ना, कृषि कानून मतलब कृषि निर्यात और प्रोत्साहन और प्रसंस्करण नीति वाली, तो वही है प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण लाइक हम टमाटर उगाते हैं, टमाटर को केचप बना देना, हम आलू उगाते हैं, आलू को चिप्स बना देना है, वो उसका प्रसंस्करण होता है। सरकार क्या प्रयास कर रही है खाद्य प्रसंस्करण, यहाँ हम राजस्थान सरकार के उसी कानून का नाम ले सकते हैं, कृषि प्रसंस्करण निर्यात और प्रोत्साहन नीति 2019, है ना, उस कानून का नाम हम यहाँ ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों थर्ड मेंबर ने पूछा पॉली हाउस क्या होता है, बिकॉज इन्होंने अपनी हॉबी कृषि से रिलेटेड बताई है, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉली हाउस क्या होता है, पॉली हाउस पे सरकार कितनी % सब्सिडी देती है। और हाँ, एक आप में से एक मेंबर ने पूछा था मैडम इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी क्या होती है, ये समझ में नहीं आ रही। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी वही होती है कि सरकार किसानों को सस्ती बिजली नहीं देती है क्या, है ना, किसानों को सस्ती बिजली देती है, वही बस सब्सिडी है। तो अभी सरकार ने बस ये किया है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी पर 50% सब्सिडी देंगे, है ना। कोई खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत प्रसंस्करण करने के लिए कोई फैक्ट्री लगाएगा तो उसे इतनी % सब्सिडी, मतलब छूट दे रहे हैं। वो हमारा जो बिल आएगा या फिर या तो हमारे बिल को सस्ता कर देंगे या हम इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स हमारी सस्ती कर देंगे, ऐसे कुछ करके छूट दे रहे हैं ना। तो उसमें कोई डीप जाके समझने वाली बातें हैं नहीं, बस हमें ये समझना है कि भाई सस्ती बिजली दे रहे हैं, स्टाम्प ड्यूटी में छूट दे रहे हैं, जीएसटी में छूट दे रहे हैं, बस इतना ही याद करना है उनमें, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, जैविक खेती क्या होती है, और जैविक खेती का उत्पादन कम से कम होगा या नहीं होगा, तो ये दोस्तों मुझसे भी पूछे गए थे। हाइड्रोपोनिक्स, जैविक खेती तो मुझसे फाइनल इंटरव्यू में पूछा था आरपीएससी में, हाइड्रोपोनिक्स मुझे वैसे मॉक्स में पूछा गया था। फिर वापस चेयरमैन के पास आते हैं। चेयरमैन सर बोलते हैं आप चित्तौड़गढ़ से हैं, चित्तौड़गढ़ क्यों प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ कब बना था, प्रतापगढ़ जिला बनाने के लिए चित्तौड़गढ़ की कौन कौन सी तहसील, तो दोस्तों बिकॉज ये चित्तौड़गढ़ से बिलोंग करते हैं तो इनको ये पता होना चाहिए। फिर टीएसपी एरिया, बिकॉज उधर टीएसपी एरिया है, तो टीएसपी एरिया में सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, टीएसपी एरिया में कौन सी जनजातियाँ रहती है, ये सब पूछा गया।
जहाँ भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था तुरंत सॉरी मांग के आगे बढ़ गया। मॉक इंटरव्यू की तुलना में काफ़ी सहज और शानदार अनुभव रहा। कुल मिलाकर मैं अपने इंटरव्यू से संतुष्ट हूँ। दोस्तों ये मैं हमेशा कहूँगी कि आपने कितने भी मॉक इंटरव्यू दिए, मैंने भी कम से कम 10 मॉक इंटरव्यू दिए थे। मैं हमेशा कहूँगी मॉक इंटरव्यू से वहाँ का माहौल बहुत डिफरेंट होता है और बहुत अच्छा होता है ना। तो डरने की बात नहीं है, मॉक इंटरव्यू से बहुत अलग होगा वहाँ का माहौल और बहुत अच्छे से आप उनको टैकल कर पाओगे, क्योंकि मैं मेरा खुद का पर्सनल अनुभव बता रही हूँ, है ना। मॉक में हमें थोड़ा सा ज़्यादा, हम क्योंकि पहली बार जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा डर भी जाते हैं और मॉक में थोड़े ज़्यादा लेवल भी हाई कर देते हैं। अब इनके क्वेश्चन देख रहे हो, उनके फील्ड से ही है, ये जो चाहते थे वैसे ही क्वेश्चन है, तो हमारे भी ऐसे ही होंगे जहाँ हम चाहते हैं। अब दूसरों की चीज़ें देख के डरना नहीं है, अरे यार इनसे तो खाद्य प्रसंस्करण पूछ लिया, मुझसे पूछ लिया तो क्या होगा। आपसे नहीं पूछेंगे, आपकी जो हॉबी है, जो बैकग्राउंड है, उसी से रिलेटेड पूछेंगे। इन्होंने जानबूझ के अपनी हॉबी कृषि में टेक्नोलॉजी यूज़ करना बताई है, इसलिए इनसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना। तो डरने की बात नहीं है, आप जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो आप वही क्वेश्चन तैयार कीजिएगा। ऐसे तो मैं दिन में 5-5 7-7 इंटरव्यू डिस्कस करी हूँ, तो सारे क्वेश्चन थोड़ी आप तैयार कर पाओगे। आपका बैकग्राउंड जिससे मिल जुल रहा है वही तैयार कीजिएगा, ठीक है। एक और इंटरव्यू था, तो इन्होंने ही लिखा है दोस्तों, शानदार और संतुष्ट हूँ। इनका बोर्ड केवल आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं करते, उनका उद्देश्य आपसे बात करना और व्यक्तित्व परीक्षण करना है। बिल्कुल सही बात है, ज्ञान हम हमारा मेंस में दिखा चुके हैं, अब बोर्ड हमारे सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, व्यक्तित्व का परीक्षण कर रहा है, हमसे बात कर रहा है बस। शिव सिंह जी राठौड़ सर का बोर्ड था और 22 तारीख को इनका इंटरव्यू था। 24 से 25 मिनट चला था। प्लेइंग गिटार और हाइकिंग इनका इंटरव्यू मतलब हॉबी रही है। तो चेयरमैन सर ने सबसे पहले वही 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, अजमेर कैसे आए हो, यहाँ कहाँ रुके हो, कितने टोल पड़े। तो भाई साहब ये शिव सिंह राठौड़ सर टोल बहुत पूछ रहे हैं। आप जिधर से भी जा रहे हो टोल याद कर जाना, कौन से हाईवे से जा रहे हो ये याद कर जाना, ठीक है। तो ये आपके लिए 2 क्वेश्चन सही करवा देगा। कौन सा सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, और यूज़ ऑफ लॉ इन एडमिनिस्ट्रेशन बताइए, लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या उपयोग है। फिर मेंबर फर्स्ट ने पूछा वैक्सीन पॉलिसी गवर्नमेंट की सही है क्या, प्राइवेट को प्रॉफिट के लिए छूट दे रही है गवर्नमेंट, नहीं। तो गवर्नमेंट की सही है क्या वैक्सीन पॉलिसी प्राइवेट प्लेयर्स को छूट दे रही है, ये क्या सही है क्या। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ लिविंग डिफरेंस में क्या फ़र्क है, तो दोनों में बहुत फ़र्क है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और लिविंग में। न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आज की हेडलाइंस क्या है, तो मैंने बताया ना जिस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ के ही जाना है, किसी भी हालत में पढ़ के जाना है। एडिटोरियल में क्या था, तो देखिए मैंने बोला था ना, पहले पेज हेडलाइंस और एडिटोरियल 2 ही चीज़ें देख लेना बस, बाकी अंदर का कुछ नहीं देखना है। पहला पेज हेडलाइंस याद कर लेना 3 और एडिटोरियल याद कर लेना 2 की, ये 2 एडिटोरियल थे, ठीक है। और फिर इन्फ्लेशन का इन्होंने नाम लिया होगा तो इसलिए अगला क्वेश्चन इन्फ्लेशन पूछ लिया। फिर मेंबर सेकंड इन्फ्लेशन मेजरमेंट बताइए, चेंजेस इन इंडिसेस बताइए, गिटार कौन सा बजाते हो, हैव यू परफॉर्म्ड एंड ऑन स्टेज, स्ट्रिंग्स का मटेरियल क्या है और उकुलेले क्या है। ये इनकी हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन इनसे पूछे गए थे। सॉरी। और क्या था, और मेंबर थर्ड ने पूछा डीएसपी बना दिया, महिला आई है, उसका पति ने ट्रिपल तलाक दे दिया तो कैसे हेल्प करोगे। तो दोस्तों ट्रिपल तलाक का जो कानून बन गया है हम उसके अकॉर्डिंग ही हेल्प करेंगे। इस पे फिर कुछ क्रॉस क्वेश्चन इनसे पूछे गए और आपके 2 पॉजिटिव पॉइंट्स इनसे पूछे गए, है ना। तो ये इनका इंटरव्यू था। आई होप अच्छा लगा होगा आपको और वीडियो आपको हेल्प कर रहे होंगे मदद करने में इंटरव्यू की तैयारी में। तो दोस्तों अगर अच्छे लग रहे हो ना तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही वीडियो और चाहते हो तो बने रहना चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।